अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि एक्सरसाइज 1.5 यानी लास्ट एक्सरसाइज यूनिट 1 क्लास 9th की मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर की है। लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हम जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तहत जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें इन्वर्स वाला प्रोसेस भी आ जाएगा, एडजेंट वाला प्रोसेस भी आ जाएगा। तो इससे कबल के मैं क्वेश्चन शुरू करूं, आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपसे सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ये उसने वेरियस हमें डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस दी हैं, तो वो कहते हैं इनके डिटर्मिनेंट्स निकालो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स हो, तो देन ए का जो मॉड होता है दिस इज़ नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और 2 क्रॉस 2 का अगर कोई मैट्रिक्स हो, जैसे हमारे पास ये है ए और ये है बी और ये है सी और ये है डी, तो इसका मॉड जो होगा वो ए बी सी डी और ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी ए डी माइनस का बी सी डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस जो दूसरा इसका हमारे पास रिवर्स डायगोनल होगा वो है उसके एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। तो दिस इज़ नोन एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। वो कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग्स। ये एक मैट्रिक्स है ए -1 1 2 0, देन ए का मॉड यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मॉड की जो है वो सीधी लाइनें होती हैं, ठीक है ना, जैसे ए के इर्द गिर्द लगाई हैं। तो -1 1 2 0, तो इसमें क्या होगा, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स ये मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का ये चीज़, ये क्या होगा हमारे पास, यानी ये होगा डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो हमारे पास होंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उनको क्या करें, इनको क्या करेंगे हम, इनको हम माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू ज़ीरो माइनस का 2 इंटू 1, तो -1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, -1 इंटू 2 2, 0 - 2 क्या आ जाएगा, -2, ये डिटर्मिनेंट है। सिमिलरली हमारे पास एक और मैट्रिक्स है b इज इक्वल टू 1 3 2 -2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या आ जाएगा, 1 3 2 -2, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी माइनस का 2 इंटू 1 और ये माइनस का 2 इंटू 1, और माइनस क्या होंगे ये एलिमेंट, ये क्या होंगे 2 इंटू 3, माइनस का 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो -1 इंटू -2 इंटू 1 -2, और माइनस आ गया 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6, तो -2 - 6 क्या आ जाएगा, माइनस का 8। सिमिलरली वी हैव अनदर मैट्रिक्स c इज इक्वल टू 3 2 3 2, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो c का मॉड इज इक्वल टू 3 2 3 2, तो डायगोनल एलिमेंट्स माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 2 6, माइनस का 3 इंटू 2 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। d है हमारे पास 3 2 1 4, तो d का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 1 4, डायगोनल एलिमेंट्स माइनस रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4 माइनस का 1 इंटू 2, 3 इंटू 4 12 माइनस का 1 इंटू 2 2, 12 - 2 इज इक्वल टू 10। दिस इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इफ़ ए का जो मॉड है, क्या है, ए का जो मॉड यानी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इफ़ ए मॉड इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये पॉजिटिव है नेगेटिव है 0 के बराबर ना है, देन ये क्या होती है, इट इज़ नॉन सिंगुलर। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। अब वो कहता है कि इनमें बताओ कौन सी सिंगुलर है कौन सी नॉन सिंगुलर है। वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट द मैट्रिक्स अबाउट बीइंग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर,
वी विल कैलकुलेट इट्स डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ये हमें बताता है इफ़ इट इज़ ज़ीरो देन द मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर और इफ़ इट इज़ नॉट ज़ीरो देन द मैट्रिक्स विल बी नॉन सिंगुलर। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 3 6 2 4। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स माइनस ये, तो ये 3 इंटू 4 12 माइनस का 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। चूँकि ये 0 है सो इट इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसी तरह से बी है 4 1 3 2, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी या डिटर्मिनेंट ऑफ बी 4 1 3 2, तो डायगोनल एलिमेंट्स 4 इंटू 2 8 माइनस का 3 इंटू 1 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास? ये बनेगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। इस तरह से सी मैट्रिक्स है 7 माइनस 9 3 माइनस 5, देन सी का मॉड इज इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5 का मॉड, तो ये क्या आएगा? डायगोनल एलिमेंट्स माइनस का ये, तो 7 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 35, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी ये यूँ समझें, ये हमारे पास आएगा 7 इंटू 5 माइनस का 3 इंटू माइनस का 9, तो 7 इंटू 5 क्या आ जाएगा? 35, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 9 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 27, तो 35 प्लस 27 क्या आता है? 62 विच इज़ अगेन नॉट इज इक्वल टू 0। सो दिस मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से डी है 5 माइनस 10 2 माइनस 2 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या आएगा? 5 माइनस 10 माइनस 2 4, डायगोनल एलिमेंट्स और माइनस का ये, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस 10 और सॉरी 5 इंटू क्या आ जाएगा? 4 माइनस का माइनस 2 इंटू माइनस 10, तो 5 इंटू 4 20 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा 10 इंटू 2 20 विच इज़ इक्वल टू 0। तो बाई डेफिनेशन इट विल बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट। अच्छा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी मैट्रिक्स विल हैव एन इनवर्स मैट्रिक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स होगा, बल्कि कुछ ऐसी मैट्रिसेस होंगी जिनका इनवर्स नहीं होगा और कुछ ऐसी होंगी जिनका इनवर्स होगा। अब किन का होगा किन का नहीं होगा, वो ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये किसी मैट्रिक्स का होगा इफ़ ए का मॉड यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। यानी किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और यानी नॉन सिंगुलर का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर किसी मैट्रिक्स में इफ़ ए का मॉड यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो देन इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका इन्वर्स क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। गोवा ये तय है कि ऑलवेज द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ इट इज नॉन सिंगुलर, इफ इट्स मॉड इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0। और जिधर कोई डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे सिंस इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स सो बाय डेफिनेशन इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है कौन सा नॉन सिंगुलर है। जो सिंगुलर आएगा तो हम कहेंगे इसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता, और जो नॉन सिंगुलर आएगा जिसका डिटर्मिनेंट हम कहेंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और फिर वो हम मालूम करेंगे। इफ ए इज इक्वल टू दिस थिंग -1 3 2 0, तो सबसे पहले ये करो कि उसका डिटर्मिनेंट लो ताकि ये तय हो जाए वेदर वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हम आगे प्रोसीड करेंगे। और वो सिंगुलर आ जाएगा तो हम कहेंगे सिंस द मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड एज पर डेफिनेशन इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका डिटर्मिनेंट देंगे -1 3 2 0 का मॉड, तो -1 ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1 इंटू 0 0 आएगा, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये आएगा 0 -2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6, -2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं है। तो सो इट इज़ ए नॉन सिंगुलर हैंस इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए
इंटू एडजेंट ए, यानी 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ए। अब एडजेंट का मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A B C D ये कोई मैट्रिक्स है, इसका जो एडजेंट आता है वो क्या आएगा, वो इन दोनों की जगह तब्दील होंगी, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी D इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, और इनकी जो है जो नॉन डायगोनल है यानी C और B जो है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस B हो जाएगा, ये माइनस का C हो जाएगा, ये हमारे पास एडजेंट होता है। तो ये चूंकि नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम एडजेंट निकालेंगे। क्या तरीका है एडजेंट का, इन दोनों की जगह तब्दील करें, ज़ीरो उधर चला जाएगा, ज़ीरो देखें यहाँ आ गया है, ज़ीरो ये ज़ीरो आ गया है, और -1 इधर आ गया है, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, 3 प्लस था तो माइनस हो गया है, 2 प्लस था तो -2 हो गया है। तो सो ए इन्वर्स क्या आता है, वो बाई डेफिनेशन 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ए। 1/a का डिटर्मिनेंट क्या बनता है हमारे पास, 1/6 क्या बनता है, 1/6 इंटू एडजेंट ए वो क्या है 0 -3 और -2 -1, ये इसका इन्वर्स है। सिमिलरली पार्ट 2 है इसका, b इज इक्वल टू दिस मच। तो अब हमारे पास b का मॉड क्या आता है, 1 2 -3 -5, तो डायगोनल एलिमेंट्स माइनस का क्या आ जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो 1 इंटू -5 -5, और माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 2 6, तो -5 + 6 क्या आ जाता है 1, विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, सो इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वी विल प्रोसीड अहेड, यानी इसका एडजेंट निकालेंगे और फार्मूले में कीमत लगाएंगे। सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट। नाउ एडजेंट बी क्या आ जाएगा, फिर इनकी डायगोनल की जगह तब्दील, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, तो -5 इधर आ गया है, 1 इधर आ गया है, 2 प्लस का था माइनस हो गया है, 3 माइनस का था तो प्लस हो गया है। सो बी इनवर्स क्या आएगा, 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट बी, तो 1/b का डिटर्मिनेंट 1 है, इनटू एडजेंट बी हमने अभी मालूम किया है, -5 -2 3 1, तो 1/1 1 होता है, सो बी इनवर्स क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। सिमिलरली सी है, तो सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -2 6 3 -9, तो डायगोनल एलिमेंट्स ये यानी -2 -9 18, -3 इंटू 6 18, which is equal to 0, so it is a singular matrix and its inverse does not exist. Okay, we have now part 4, d is equal to 1/2 3/4 1 2. now d का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, d का मॉड, तो ये क्या आ जाएगा, ये सीधी लाइन आएगी, ये क्या आएगी, सीधी लाइन, इसका हम क्या ले रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स यानी 1/2 इंटू 2 -3/4 इंटू 1, तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3/4, तो इसका एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 4 - 3 = 1/4, विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इन दोनों की क्या होगी, जगह तब्दील होंगी डायगोनल की, 2 उधर 1/2 इधर, 2 इधर 1/2 इधर, और इनके साइन चेंज, ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस का था तो माइनस, सो डी का इन्वर्स क्या आएगा, 1/a का डी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट डी, डी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 इसका डिटर्मिनेंट 1/4 है इनटू एडजेंट डी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये चूंकि बट्टे के बट्टे है, यानी ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो चूंकि डबल बट्टे आ गया है, जो दो थर्ड रकम होती है डबल बट्टे में वो ऊपर चली जाती है, तो 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 है तो उसको हम नहीं लिखते, इनटू दिस मच, ये हमारे पास इसका इन्वर्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन a एडजेंट a इंटू एडजेंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, यानी i जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पहले इसका एडजेंट निकालेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी ये, फिर a एडजेंट को a को पहले लेंगे और a को बाद में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2, फिर a का जो डिटर्मिनेंट होगा उसे यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3। हम देखेंगे कि इन तीनों इक्वेशंस में जवाब एक जैसे आ गए हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंस a इज इक्वल टू दिस, सो इसका एडजेंट क्या होगा, एडजेंट होगा कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जगह तब्दील, यानी 6 उधर 1 इधर, 6 इधर 1 इधर, इन दोनों के साइन चेंज, ये +2 है तो -2, ये +4 है तो -4।
अब ए एडजेंट ए क्या है 1 2 4 6 इंटू एडजेंट ए क्या है वो ये है 6 -2 -4 1, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे भला, रो को कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 6 आ जाएगा, 2 -4 -8 6 -8, इस रो को अब इस कॉलम से देंगे 1 इंटू -2 2 इंटू 1 +2। अब ये कॉलम खत्म हो गए तो दूसरी रो को उठाएंगे, इसे फिर पहले कॉलम से 4 इंटू 6 24, और ये माइनस प्लस आएगा तो ये माइनस है 6 इंटू -4 -24, और इसी रो को अगले कॉलम से ज़ार देंगे 4 इंटू -2 -8 और 6 इंटू 1 6, तो 6 - 8 क्या आएगा -2 -2 -2 0 24 -24 0 -8 + 6 -2। ये इक्वेशन नंबर 1 है इस पार्ट का जवाब। अब इनको हम जगह चेंज कर देंगे, एडजेंट ए को पहले लेंगे, ए को बाद में लेंगे। तो एडजेंट ए वही है जो हम पहले मालूम कर चुके हैं, ये एडजेंट ए है इनटू ए जो गिवन है, इनको फिर सॉल्व करेंगे, इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 6 इंटू 1 6 -2 इंटू 4 -8, फिर इस रो को इस कॉलम से 6 इंटू 2 12 और प्लस का 6 इंटू -2 -12, ठीक है ना। अब इस रो को पहले कॉलम से -4 इंटू 1 -4 1 इंटू 4 +4, अब इस रो को इस कॉलम से -4 इंटू 2 -8 1 इंटू 6 +6, तो 6 - 8 -2 12 - 12 0 -4 + 4 0 -8 + 6 -2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ए को आई से, अब डिटर्मिनेंट हम ए का मालूम कर चुके हैं, ये ए का, या इसको हम दोबारा इसके साथ लिखते हैं, ये ए का डिटर्मिनेंट है इनटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 वो होते हैं 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं यूनिट होते हैं 1 1 होते हैं, और जो नॉन डायगोनल होते हैं वो सारे क्या होते हैं 0 होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट लें, डायगोनल एलिमेंट्स 1 इंटू 6 6 -2 इंटू 4 8, और ये चीज़ है 6 -8 -2, और ये 1 0 0 1। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू 1 -2 -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 0 0 -2 इंटू 1 -2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 का जवाब भी -2 0 0 -2, 2 का जवाब भी -2 0 0 -2, और 3 का जवाब भी -2 0 0 -2। इसका मतलब है a इंटू एडजेंट ए इज इक्वल टू एडजेंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यही चीज़ हमने साबित करनी थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब उसने 2 मैट्रिसेस हमें दिए हैं, वो कहते हैं आप ये बताओ कि वेदर यानी आया ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं पहले अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर 2 मैट्रिसेस हों, एक ए हो एक बी हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर उनका आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो गोया अगर ये मैट्रिक्स एक है ये मैट्रिक्स दूसरी है, ये एक दूसरे का तब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। यही बात मैंने लिख दिया है। नाउ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम यही मालूम करते हैं, ये ए है इंटू बी, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 7 3 इंटू 7 5 इंटू -4 5 इंटू -4, फिर 3 इंटू -5 3 इंटू -5, फिर 5 इंटू 3 5 इंटू 3। उसके बाद सेकंड रो को लेंगे 4 इंटू 7 4 इंटू 7 7 इंटू -4 7 इंटू -4, फिर इसी रो को अगले कॉलम से 4 इंटू -5 7 इंटू 3, तो ये 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 5 -5 -20, 3 इंटू -5 -15, 5 इंटू 3 +15, 4 इंटू 7 28, 7 इंटू -4 -28, 4 इंटू -5 -20, 7 इंटू 3 +21, तो 21 -20 1 आ जाएगा, और -15 + 15 0 आ जाएगा, 28 - 28 0 आ जाएगा, -20 + 21 1 आ जाएगा। देखा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। सो दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
सिमिलरली सेकंड पार्ट है, अब 1 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, ये चीज़ें हैं। तो 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 1 इंटू -3 और प्लस का 2 इंटू टू, 1 फिर 2 इंटू -3, फिर प्लस का 3 इंटू टू, फिर इसी तरह से इसको इससे ज़रूर देंगे 2 इंटू टू प्लस का 3 इंटू -1, 2 इंटू टू प्लस का 3 इंटू -1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी ये है 1 इंटू -3 ये आ गया, प्लस का 2 इंटू टू। फिर उसके बाद इसी रो को इस कॉलम से ज़रूर दें, 1 इंटू टू और प्लस का 2 इंटू -1 ये आ जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम से ज़रूर दें, 2 इंटू -3 प्लस का 3 इंटू टू। फिर इस रो को इस कॉलम से ज़रूर दें, 2 इंटू टू 4, 2 इंटू टू 4, 2 इंटू टू 4 प्लस का 3 इंटू -1। तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू टू 4, 1 इंटू टू और माइनस का 2 इंटू 1 2 इंटू -3 -6 प्लस का 3 इंटू टू 6, 2 इंटू टू 4, 2 इंटू टू क्या आ जाएगा 4 प्लस का 3 इंटू -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा माइनस का 3। अब -3 प्लस 4 1, -2 0, -6 प्लस 6 0 और 4 -3 1 क्या आ जाएगा 1। अब देखिए अगेन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है 1 0 0 1, सो बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू 4 0 -1 2, बी इज इक्वल टू -4 -2 1 -1 एंड सी इज इक्वल टू 3 1 -2 -2, तो फिर हमने वेरीफाई करना है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ऐसा करने के लिए पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, फिर इसकी राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का जवाब आपस में मिलता है या नहीं मिलता है। तो ए 4 0 -1 2 इंटू बी -4 -2 1 -1। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू -4 -16, 0 इंटू 1 प्लस का 0, तो -16 प्लस 0 -16, फिर 4 इंटू -2 -8 और प्लस का 0 इंटू -1 0, तो -8 प्लस 1 -8। फिर इस रो को पहले कॉलम से ज़रूर देंगे, -1 इंटू -4 +4 प्लस का 2 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा +4 + 2 6 हो जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 + 2, 2 इंटू -2 तो 0 हो जाएगा, 2 + 2 -2 क्या होगा 0। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ए बी का, मार लेते हैं, तो -16 -8 6 इंटू 0, तो ये आएगा डायगोनल एलिमेंट्स, ये माइनस नॉन डायगोनल, तो -16 इंटू 0 0 माइनस का 6 इंटू 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 0 + 48 इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 48 बनता है। अब ए बी का अर्जेंट, तो अर्जेंट लेने के लिए डायगोनल किए, प्लेसेस चेंज करेंगे, 0 उधर -16 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये -8 है तो +8 और ये +6 है तो -6 हो जाएगा। अब फार्मूला हमारे पास ए बी का इन्वर्स क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट है, डिटर्मिनेंट क्या है 48, तो 1/48 इंटू एडजेंट है 0 8 -6 -16, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 1/48 0 और 8/48 1/6 कैंसिल हो जाएगा वो 8 पे, तो -6/8 तो -6 पे कैंसिल होगा 1/8, तो -16/8 ये 16 पे कैंसिल होगा -1/3। दिस इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 1। अब हम कैलकुलेट करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, इन दोनों की कीमतें मालूम करके उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर 2, और हम देखेंगे वेदर दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल टू ईच अदर आर नॉट। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगर वो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है फिर ये लेफ्ट राइट आपस में वो बराबर नहीं है। तो ए का इनवर्स क्या आएगा, ए हमारे पास है 4 0 -1 2, उसका मार लेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स 4 इंटू 2 8 माइनस का 0 8 -0, एडजेंट लेंगे 2 उधर 4 इधर 0
वैसे 0 रहेगा, -1 का साइन चेंज होगा +1। तो ए का इन्वर्स क्या आएगा, 1/a का डिटरमिनेंट विच इज़ 8 इंटू एडजेंट है वो ये है हमारे पास। सिमिलरली बी का मार्ड वो है -4 -2 1 -1 -1 -2 और ये सॉरी -4 -2 1 -1। अब इसका मार्ड क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, -4 इंटू -1 +4 और -1 इंटू -2 इंटू 1 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 2 = 6। बी का एडजेंट लेंगे तो इनके जगह तब्दील होंगी, -1 उधर -4 इधर, -1 इधर -4 इधर, इनके साइन चेंज, ये -2 है तो +2 और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये एडजेंट बी है तो बी का इन्वर्स क्या आएगा, 1 और बी का मॉड विच इज़ 6 इंटू एडजेंट हो जो कि ये है। नाउ क्या है राइट हैंड साइड, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, 1/6 इंटू बी का एडजेंट, 1/8 ये ए का इन्वर्स है इंटू ए का एडजेंट। तो 1/6 और 1/8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1/48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 1 +2, उसके बाद -1 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8, फिर इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 2 -2, -4 इंटू 1 -4, फिर इस रो को इस कॉलम से -1 इंटू 0 0, -4 इंटू 4 -16, तो -2 + 2 0, 0 + 8 8, -2 -4 -6, 0 -16 -16, दिस इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0/148 0, 8/48 1/6, -6/48 -1/8, -16/-48 -1/3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो, ये 0 है, ये 0 है, ये 1/6 है, ये 1/6 है, ये -1/8 है, ये -1/8 है, ये -1/3 है, ये -1/3 है, तो इसका मतलब है दोनों के आंसर सेम है। सो फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट सी ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इन्वर्स। तो पहले वंस अगेन हम सी ए का निकालेंगे इन्वर्स, उसके बाद ए का ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सी का निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। देखेंगे जो आंसर टैली होते हैं या नहीं होते हैं। तो सी ए, सी इंटू ए, सी ए में दिया है उसने 3 1 -2 2, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 4 12, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, -2 इंटू 4 -8, 2 इंटू -1 -2, फिर उसके बाद -2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये 12 -1 11, 0 + 2 2, -8 -2 -10, 0 + 4 प्लस का 4। अब सी ए का इन्वर्स, इसलिए मार्ड निकालेंगे इसका, 11 2 -10 4, तो डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 11 इंटू 4 44, ये माइनस है आंसर इनका -20, तो माइनस फार्मूले का +20, ये क्या आ जाएगा 64, विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो एडजेंट सी ए निकालें, वो ये सी ए है, इसका एडजेंट 4 उधर 11 इधर, 4 उधर 11 इधर, 2 प्लस का तो -10 माइनस का तो प्लस, तो सी ए इन्वर्स क्या आ जाएगा 1/सी ए का डिटर्मिनेंट 64 इंटू सी ए का एडजेंट वो है 4 -2 10 11, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स, हमने पहले निकाला हुआ है, वो ये निकला हुआ है, ये हमने निकाला है यहाँ ए इन्वर्स 1/8 2014, 1/8 2014। फिर सी का इन्वर्स निकालेंगे, सी का मॉड 3 1 -2 2, तो डायगोनल आपस में 3 2 आर 6, -2 और माइनस फार्मूले का +2 इज इक्वल टू 8, विच इज अगेन नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स हम मालूम करेंगे। तो एडजेंट सी क्या होगा, इन डायगोनल की जगह तब्दील, 2 उधर 3 इधर, और इनके साइन चेंज, +1 है तो -1, -2 है तो +2, तो सी का इन्वर्स 1/सी का डिटर्मिनेंट विच इज़ 8 इंटू एडजेंट है वो ये है 2 -1 2 3। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए इन्वर्स सी इन्वर्स, तो ए इन्वर्स सी इन्वर्स, ए इन्वर्स क्या निकला है वो ये खड़ा है, वो क्या है ये है 1/8 2014, 1/8 2014। उसके बाद सी इन्वर्स ये है 1/8 और ये क्या है 2 -1 2 -1 2 3। अब 1/8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1/64, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू -1 -2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू -1 -1, 4 इंटू 3 12।
तो 1/64, 4 प्लस 0 4, -2 प्लस 0 -2, 2 प्लस 8 10, -1 प्लस 12 11। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें, 1/64 1/64, और ये 4 -2 4 -2 10 11 10 11। तो 1 और 2 का आंसर सेम आ गया है। सो 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट क्या था, सी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स सी इनवर्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी और हाज़िर होंगे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।